मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 10 गणित का 13वां चैप्टर प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति में देखिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कैप्सूल है जिसकी पूरी लंबाई कितनी है, 14 mm है और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 5 mm। तो यहाँ देखिए इसकी जो रेडियस हो जाएगी, ठीक है, ये जो अर्धगोला है या जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, दो पार्ट में इसको बांटते हैं, एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला इधर। और ये तो यहाँ पर जो है इसकी अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पूरा है 5 mm, तो इसका आधा कर देंगे तो 5/2 mm, ठीक है। तो 5/2 mm इधर से घटा दे या 5/2 mm इधर से घटा दे। देखिए इतना पार्ट जो है यह 5/2 है क्योंकि यह सब रेडियस है, ठीक है। तो 5/2 इधर से घटा है 5/2, यानी कुल मिलाकर के 5 mm घटाना है। तो 5 mm घटा देंगे तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वह हो जाएगा 9 mm, ठीक है। ये हो गया 9 mm। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ बेलन का व्यास अर्धगोले के व्यास के बराबर है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास दिया है 5 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 mm। और बेलन का व्यास कितना होगा, वो भी 5 mm है, तो उसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 mm। अब हमको ये जो है इसका क्या निकालना है, पूरा वक्र पृष्ठ निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए देखिए सिलेंडर का वक्र पृष्ठ और आधा गोला इधर है, आधा गोला इधर है, कुल मिलाकर के एक पूरे गोले का वक्र पृष्ठ निकाल दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा ये पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पर लिख रहे हैं कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे CSA यानी कट सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, CSA किसका, अर्धगोले का, ठीक है। CSA अर्धगोला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अर्धगोलीय भाग और प्लस बेलनाकार भाग का CSA, ठीक है। और हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का होता है 2πr² और प्लस ये बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr∗, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें तो 2 गुणे 2π और गुणे 5/2, जो क्या है 5/2 इसकी त्रिज्या है का स्क्वायर, और प्लस 2π और गुणे 5/2 और गुणे यह कितना है 9 है। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 2 दूना 2 गुणे 2π और गुणे 5 बचे 25 और बटा 2 दूना 4 और प्लस 2 से देखिए 2 कट जाएगा तो हो जाएगा पाई गुणे 5 गुणे 9। देखिए ये 2 दूना 4 हो गया, इस 4 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 25π, कितना हो गया 25π और प्लस 1 कितना हो गया 9 × 5 = 45π, ठीक। दोनों को जोड़ेंगे तो 45 25 कितना होता है 70π। इतना mm² हो जाएगा। और पाई का वैल्यू रख दें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ किसका, कैप्सूल का, ये हो जाएगा 70π। तो 70 गुणे 22/7, 7 से देखिए 10 बार में कट जाएगा, ये हमारा आ गया 220 mm²। ये हमारा फाइनल क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये किसका निकला है, इस कैप्सूल का ये संपूर्ण पृष्ठ निकला है। कैसे निकाला गया है, यहाँ देखिए अर्धगोला इधर बन रहा है, एक अर्धगोला इधर बन रहा है,
दोनों मिलकर एक पूरा अर्ध गोला बनाएंगे, पूरा एक गोला बनाएंगे और गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4πr²। ठीक, और ये जो है हमारा ये कितना ये पार्ट है ये बेलनाकार है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr और दो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ यानी कि 4πr²। ये दोनों जोड़ने पर हमारा ये संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक टेंट है, ठीक है, ये तंबू है जो बेलनाकार आकार का है और इस पर जो है एक क्या है, एक जो है शंकु के आकार का है, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और 4 मीटर है, व्यास 4 मीटर है। यहाँ देखिए, पेन ले लीजिए। हाँ, तो यहाँ देखिए यह हो गया इसका क्या व्यास, ऊंचाई हो गया और ये हो गया 4 मीटर इसका व्यास। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, ये तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 2.8 mm हो। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताना है। ठीक है, और ध्यान दीजिए आधार यानी कि यह जो पार्ट है ये खाली रहेगा, इस पर जो है कैनवास नहीं लगाना है। तो जो बेलनाकार भाग है, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्या होता है πr। ठीक है, ये दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारा इस कैनवास का पूरा क्या निकल जाएगा, पूरे कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी ये निकल जाएगा कितना कैनवास लगेगा। तो इसके लिए जो है इसकी त्रिज्या 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या देखिए यह त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं कि एरिया ऑफ कैनवास यूनिट, यानी कि टेंट बनाने के लिए यानी तंबू में प्रयुक्त कैनवास कितना हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे किसका, बेलनाकार भाग। ठीक है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ यानी CSA कट सरफेस एरिया और प्लस शंकुआकार शंकु का वक्र पृष्ठ यानी CSA कट सरफेस एरिया। ठीक, और फार्मूला जानते हैं कि बेलन का जो CSA होता है उसका क्या होता है 2πr और प्लस शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है πr। दोनों का वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो पाई गुणे 2 गुणे पाई और गुणे r का मान कितना है r का मान आपका है, यहाँ देख लीजिए 2 मीटर, तो 2 हो गया और 2 मीटर और हाइट कितना है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर 2.1 प्लस पाई गुणे त्रिज्या कितनी है 2 है और तिरछी ऊंचाई कितनी है 2.8। यहाँ पर देखिए तो 2π, यहाँ पर देखिए 2π यहाँ भी है 2π यहाँ भी है, 2π आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा आपका 2.8, ये हो गया आपका 21 गुना 42 4.2 प्लस ये हो जाएगा 2.8। ठीक है, इतना हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7, 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे 4 और 2 42 और 28 कितना हो जाएगा 70 यानी कि 7। इसे काट दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कैनवास हो गया जो लगेगा। अब इसका कास्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दाम, ठीक, हाँ, प्रति मीटर प्रयुक्त कैनवास की लागत, तो लागत यहाँ कर लीजिए, तो लागत बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल कितना आया है 44। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 500 रुपया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा आपका
1 जीरो 2 जीरो 5 को 20 3 जीरो 5 को 20 2 22, इतना 1000 रुपया आ जाएगा। कितना? 22,000 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। टेंट बनवाने में कितना लागत आएगा? 22,000 रुपया आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।